जय हिंद कैडेट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल करियप्पा एनसीसी एजुकेशन में। जैसे कि पीछे आपको हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रहे थे, लेकिन अब एग्जाम पास आ गया है तो वो भी आगे चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल एनसीसी के रेड वाले बुक में जो प्रश्न बैंक है उसमें से ऑब्जेक्टिव आज करा दे रहे हैं एनसीसी एट ए ग्लेंस का, या फिर आगे सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा और जो संभावित क्वेश्चन अलग से है उसको भी अगले वीडियो में डाल देंगे। पहला क्वेश्चन, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने एनसीसी गठित की थी? उसमें पढ़ाए थे, जिसमें चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। तो किसकी अध्यक्षता में? पंडित। हाँ, पंडित या डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू। अभी के समय में जिसे डॉक्टर कहा जाता है, मतलब जो पीएचडी कर लेता है उसके नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है। उस समय पंडित लगता था, तो इसलिए पंडित कहिए या डॉक्टर कहिए, बात बराबर। एग्जाम में फंसना नहीं है कि हमने तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू याद किया था और यहाँ पे डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू पूछ दिया। मतलब किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने एनसीसी गठित की थी? पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता कर रहे थे ये? एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर्स कमेटी, मतलब राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की अध्यक्षता कर रहे। हाँ, उस नेशनल कैडेट कोर्स कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। कब? 1948 ईस्वी में। आपको एक ही क्वेश्चन में 1, 2, 3 आंसर कंप्लीट कर लीजिए। संसद द्वारा एनसीसी एक्ट कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? हाँ, संसद द्वारा एनसीसी एक्ट कब पारित किया गया? 15 या 16 जुलाई 1948 ईस्वी को। देखिए इसमें बुक में दिया है 15 जुलाई, कोई वेबसाइट बताता है 16 जुलाई, कोई वेबसाइट बताता है 15 जुलाई। और वही पहले वाला जो बुक था उसमें दिया है 15 जुलाई। तो फिर ऑप्शन में तो ये दोनों नहीं देगा, कोई एक देगा। जो देगा उसको मार देना है, ये नहीं कि छोड़ना नहीं है, दोनों देगा ही नहीं। एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? प्रथम निदेशक कौन थे? कर्नल जीजी बैबूर। एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? कर्नल जीजी बैबूर। हाँ, ये कब बने थे? कब बने थे? जब एनसीसी स्थापित हुआ था उस समय।
1948 ईस्वी में। कब बने थे? 1948 ईस्वी में बने थे। इसका रैंक क्या था? आगे लिखा हुआ है कर्नल। डिफेंस मेंबर में जब भी किसी का नाम लिया जाता है तो उसके आगे श्री नहीं लगता, उसके आगे उसका रैंक लगता है। ये जीजी बेबूर, कर्नल जीजी बेबूर। हाँ, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, लेफ्टिनेंट जनरल, उससे तो सीधे इसको काट देना नहीं होगा। जब भी होगा तो प्रथम निदेशालय कर्नल थे, क्योंकि 1948 ईस्वी में निदेशक का रैंक क्या था? कर्नल था, इसलिए प्रथम निदेशक कर्नल जीजी बेबूर हुए। एनसीसी के प्रथम महानिदेशक कौन थे? अब बताते हैं आपको प्रथम महानिदेशक के बारे में। महानिदेशक कर्नल जीजी बेबूर, कर्नल शेर, मेजर जनरल आर.एस. पटेल। हाँ, प्रथम महानिदेशक मेजर जनरल आर.एस. पटेल। एनसीसी के प्रथम महानिदेशक कौन थे? मेजर जनरल आर.एस. पटेल। यहाँ एक मिस्टेक हो गया, पटेल नहीं, यहाँ पेंटल होगा। मेजर जनरल आर.एस. पेंटल। ये कब बने थे? 1962 ईस्वी में। हाँ, अब यहाँ फंसता है प्रथम निदेशक और प्रथम महानिदेशक। जिस समय एनसीसी की स्थापना हुई, एनसीसी के सुपरिटेंडेंट का रैंक निदेशक था, इसलिए उस समय जो इसका सुपरिटेंडेंट मेंबर था उसका नाम कर्नल जीजी बेबूर था, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो प्रथम निदेशक हो गए कर्नल जीजी बेबूर। अब बाद में उस रैंक को बढ़ाकर जब 1962 में महानिदेशक कर दिया गया, उस पद का नाम है, रैंक नहीं है, पद का नाम है, उस पद के नाम को बढ़ाकर जब महानिदेशक कर दिया गया तो उस समय मेजर जनरल आर.एस. पेंटल 1962 में थे। समझ रहे हैं? भारत में कितने एनसीसी निदेशालय हैं? भारत में कितने निदेशालय हैं? एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? टोटल 17 निदेशालय। उसके बाद फिर 2 आर, माउंटेन वेटनरी R&B कोर, एक हाँ, 2 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा आंसर दे दिए। इसमें भारत में कितने निदेशालय हैं? एनसीसी के निदेशालय तो 17 हैं, और साथ ही साथ 2 रिमाउंटेन वेटनरी कोड R&B बोला जाता है उसको, शॉर्ट में 2 है रिमाउंटेन। 17 निदेशालय, 2 रिमाउंटेन वेटनरी कोड, उसके बाद एक है वुमन ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, जो पहले यहाँ कैंपटी में था, तो उसे फिर इसी में विलीन कर दिया गया। कैंपटी में था पहले, तो इसमें विलीन कर दिया गया। बस उतना नहीं जानना है डीप में। बस 17 निदेशालय, 2 रिमाउंटेन वेटनरी कोड, एक वुमन ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल। 17वें निदेशालय की स्थापना किस राज्य में की गई थी?
उत्तराखंड। 17वीं निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तराखंड में। किसी को इन 6 प्रश्नों में दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हम अगले वीडियो में दे देंगे। हाँ तो कैडेट्स, भारत में एनसीसी की नफरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, भारत में एनसीसी की नफरी क्या है? वर्तमान में भारत में एनसीसी की नफरी क्या है? लगभग अभी वर्तमान में एनसीसी की नफरी लगभग 14 लाख प्लस है, लगभग 14 लाख। एनसीसी का ध्येय सूत्र क्या है? मोटो, एनसीसी का मोटो क्या है? एकता, एकता और अनुशासन। एनसीसी का ध्येय सूत्र एकता और अनुशासन है। कब दिया गया था? 1954 ईस्वी में। किसके द्वारा? भारतीय योजना आयोग के द्वारा। समझिए, एनसीसी में स्कंधों की स्थापना का वर्ष लिखे। हाँ, ये क्वेश्चन एनसीसी में ये हम खुद से बनाए हैं। इसमें था सिर्फ एनसीसी में वायु स्कंध की स्थापना कब हुई, तो इससे अच्छा टोटल का एक में ही जान लेते हैं जब आगे आए तो। स्थल स्कंध की स्थापना कब हुई थी? जब एनसीसी की स्थापना हुई थी उसी समय स्थल स्कंध के साथ ही एनसीसी की स्थापना हुई थी। उस समय केवल स्थल स्कंध था, मतलब 1948 ईस्वी। कब हुआ था? 1948 ईस्वी। अब अगला वायु स्कंध। नहीं, इसके बाद स्थल स्कंध उस समय केवल लड़कों के लिए था, क्योंकि ये उस समय लड़कियों को उतनी क्या कहते हैं वो मान मर्यादा नहीं दिया जाता था कि ये सेना में आने के योग्य है। फिर बालिका, सोचिए, जबकि रानी लक्ष्मीबाई बालिका ही थी, फिर भी बालिकाओं को महत्व नहीं दिया जा रहा था। फिर 1949 में लाया गया बालिका स्कंद को। फिर वायु स्कंद, इसको स्कंद नहीं, इसको डिवीजन कहिए। वायु स्कंध 1950 ईस्वी।
थल या स्थल स्कंध 1948 ईस्वी, बालिका डिवीजन 1949 ईस्वी, वायु स्कंध 1950 ईस्वी और नौसेना स्कंध 1952 ईस्वी। और इसका मोटो दे दिया योजना आयोग ने 1954 ईस्वी में। एनसीसी का झंडा कितने रंग की पट्टियों से बना है? एनसीसी का झंडा कितने रंग की पट्टियों से बना है? 3। तीन रंग की खड़ी पट्टियों। तीन रंग की खड़ी पट्टियों से बना है, जिसमें 3 रंग की खड़ी पट्टियों से। तीन रंग की खड़ी पट्टियों से बना है। एनसीसी का झंडा 3 रंग की, 36 नहीं, अब तिरंगा झंडा 3 रंग की 36 पट्टियों से बना है। 36 जो क्षिति के समांतर हो, मतलब क्षिति अर्थात धरती के समांतर, मतलब पड़ी रेखा जिसे कहते हैं, वो पड़ी हुई हो तो उसे क्षैतिज कहते हैं। और खड़ी क्षिति के ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी, जैसे ये क्षिति है धरती और ये खड़ा है तो ये हो गया खड़ी पट्टियां। और ये अगर इस प्रकार है परत दर परत, इस प्रकार भारत का झंडा है वो 3 रंग के 36 पट्टियों से बना है। जबकि एनसीसी का झंडा 3 रंग के खड़ी पट्टियों अर्थात ऊर्ध्वाधर पट्टियों से बना है, जिसमें पहला है रेड जो आर्मी विंग, रुकिए हाँ, ये स्कंध जो है, स्कंध को अंग्रेजी में विंग कहते हैं। पूछ सकता है वहां, यहाँ स्कंध के जगह विंग भी दे सकता है। स्कंध को विंग और इस सब का तो इंग्लिश जानते हैं। बालिका डिवीजन, डिवीजन का डिवीजन ही होता है। थल थल या स्थल स्कंध इसका होगा आर्मी विंग, बालिका डिवीजन गर्ल्स डिवीजन, वायु स्कंध एयर विंग, नेवल विंग। हाँ, तो एनसीसी का झंडा 3 रंग की खड़ी पट्टियों से बना होता है, जिसमें 3 कलर होता है। पहला कलर रेड, उसके बाद दूसरा डीप ब्लू, तीसरा स्काई ब्लू, जिसमें 3 सेनाओं का प्रतीक होता है। समझ रहे हैं? एनसीसी के महानिदेशक का रैंक क्या है वर्तमान? एनसीसी के महानिदेशक का रैंक क्या है? उस समय पहले वाला भी दिखेगा तो वही रैंक, तो अभी तक वही है। क्या है? मेजर जनरल। मेजर जनरल। एनसीसी के अपर में नहीं, अब एनसीसी का रैंक बदलकर लेफ्टिनेंट जनरल हो गया है। कब बदला था? 1982 ईस्वी। 1982 ईस्वी में पहले मेजर जनरल था, लेकिन उसे बदलकर लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया, क्योंकि 1982 ईस्वी में ही एनसीसी का विस्तार पूरे देश में हुआ। समझ रहे हैं? 1982 से पहले सिर्फ निदेशालय था। जिस तरह अभी 17 निदेशालय है, उस तरह एक निदेशालय होगा, या 1 2 3 जो निदेशालय, जो भी निदेशालय हो, लेकिन उसमें सिर्फ मेजर जनरल था। जब पूरे देश में हो गया तो एक और रैंक बढ़ाया गया, लेफ्टिनेंट जनरल। उस पद का नाम क्या था? महानिदेशक। रैंक लेफ्टिनेंट जनरल, पद का नाम महानिदेशक। वर्तमान महानिदेशक का रैंक भी पूछा जाएगा तो उसके नाम के पहले भी, वर्तमान महानिदेशक का नाम पूछा जाएगा तो उसके नाम के पहले भी क्या लगेगा? लेफ्टिनेंट जनरल, फिर उसका नाम। एनसीसी के अपर महानिदेशक मतलब ये महानिदेशालय दिल्ली में बैठते हैं, और अपर महानिदेशक मतलब जो इससे जस्ट नीचे हैं, जो राज्य निदेशालयों में बैठते हैं, मतलब 17 निदेशालय उसमें बैठते हैं। तो अपर महानिदेशक इससे जस्ट एक नीचे कर दीजिएगा, क्या? मेजर जनरल।
ये ये कब बना था ये तो पता ही है, 1962 ईस्वी, 1962 ईस्वी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यदि है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। ऐसे तो हम इस प्रकार लिख रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यदि कोई दिक्कत है तो फिर डालिए, अगले वीडियो में डाल देंगे। हाँ, ये सब लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ये रैंक क्या होता है, ये सब जब रैंक पढ़ाएंगे तो उसमें डाल देंगे। एक दिन हो सकता है नेक्स्ट क्लास रैंक का ही चले, जिसमें टोटल रैंक पढ़ा देंगे, आर्मी का पूरा रैंक, उसके बाद एनसीसी में ढांचा, मतलब कहाँ पे, जैसे बटालियन में कर्नल होता है, ग्रुप में ब्रिगेडियर होता है, इसी प्रकार कहाँ पे कौन सा रैंक का अधिकारी बैठता है ये बता देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो भारत में एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो नवंबर माह के आखिरी रविवार को, नवंबर माह के पहले रविवार को, नवंबर माह के चौथे रविवार को, या नवंबर माह के चौथे सोमवार को कब मनाया जाता है? देखिए, एनसीसी दिवस भारत में नवंबर माह के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आखिरी रविवार को, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948 ईस्वी में। नवंबर माह के आखिरी रविवार को, चौथा रविवार नहीं कहना है, क्योंकि किसी कोई तो ऐसा साल होगा जिसमें नवंबर माह में 4 नहीं 5 रविवार आया हो, मतलब जिसमें 1 नवंबर को रविवार होगा, उसमें 5 रविवार आना तय आएगा ही आएगा। तो फिर तो चौथे को भी मना लेंगे, नहीं, आखिरी रविवार को, और जिसमें 4 ही रविवार आएगा उसमें तो आखिरी रविवार को मनाएंगे ही, तो चौथा रविवार हो जाएगा। तो नवंबर माह के चौथे रविवार नहीं कहना है, आखिरी रविवार। यदि आंसर में आखिरी रविवार नहीं हो, पहला दूसरा तीसरा ये वो सोमवार वगैरह हो, तो चौथा रविवार मारना है, समझ गए। और यदि आखिरी रविवार हो तो आखिरी रविवार मारना है। एनसीसी में आईडीसी की शुरुआत कब की गई? एनसीसी में आईडीसी एक कैंप का नाम है, आईडीसी इंडिपेंडेंस डे कैंप, जैसे आरडीसी होता है रिपब्लिक डे कैंप, वही इंडिपेंडेंस डे कैंप आईडीसी है। आईडीसी की शुरुआत कब हुई? आईडीसी की शुरुआत 1997 ईस्वी में की गई थी, और उसके बाद की ही नहीं गई, बस एक बार ही की गई थी। और ये कब से कब तक चला था? 6 अगस्त 15 अगस्त 1997 ईस्वी में की गई थी, और ये कैंप 6 अगस्त से 15 अगस्त तक चला था। संबंधित किससे था? आईडीसी संबंधित था स्पोर्ट्स से।
स्पोर्ट्स से संबंधित। अभी इसका कोई था पता नहीं है ये क्या लगता भी है या फिर नहीं लगता है। आरडीसी टीएससी वगैरह तो लगता है, फिर आईडीसी 1997 तक किया गया। तब क्या नहीं, शायद लगता है, शायद अभी भी लगता है ये कैंप, मगर 6 अगस्त से 15 अगस्त तक चलता है या चला था उस समय भी। और ये स्पोर्ट्स से संबंधित होता है, ये ड्रिल वगैरह से संबंधित नहीं होता है। एनसीसी सीनियर डिवीजन में कंपनी की नफरी कितनी होती है? एनसीसी के सीनियर डिवीजन में कंपनी की नफरी 154 होती है। हाँ, ये नफरी डिफेंस सेक्टर में यूज किया जाने वाला सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। गिनती कहते हैं ना, वो उसका संख्या कितना है, वही एक संख्या का समझ लीजिए पर्यायवाची शब्द है नफरी। एनसीसी सीनियर डिवीजन प्लाटून की नफरी कितनी होती है? प्लाटून की नफरी बहुत कम होती है। कितना? 55 कैडेट। 55। अब कैडेट क्या होता है ये तो आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा। मतलब जो एनसीसी ले लेते हैं, मतलब एनसीसी में भर्ती हो गए, तो वो कैडेट ही हैं, भले उसका रैंक कुछ भी हो। एनसीसी सीनियर डिवीजन एसडी में भर्ती के लिए छात्रों की आयु सीमा क्या है? 15 से 26 वर्ष। और रही शैक्षिक योग्यता की, मैट्रिक पास होना चाहिए। 11 से भी एनसीसी लिया जाता है। 10th पास। एनसीसी जूनियर डिवीजन जेडी में भर्ती के लिए छात्रों की आयु एवं शैक्षिक योग्यता क्या है? तो फिर जूनियर डिवीजन में 13 से पूर्णांक 1/2 बोलिए, या फिर 15.5, मतलब 13 वर्ष से लेके 15.5 बोलिए, 15.1/2, 13 साल से 15.5 साल तक। हाँ, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, मतलब शैक्षिक योग्यता? तो इसकी शैक्षिक योग्यता 7th का, बहुत जगह एनसीसी क्लास 8 में ही मिल जाता है, और यहाँ पे और अक्सर 9th में मिलता है। तो लेकिन 8 पास करना उचित नहीं होगा, क्योंकि 8 में भी मिलता है तो फिर 7th पास। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। भारत में एनसीसी की कुल कितनी बटालियन है या इकाइयां या कहिए यूनिटें कार्यरत है?
टोटल 837 है, जिसमें 700 आर्मी विंग। आर्मी विंग को शॉर्ट में हम लिख देते हैं AW फॉर आर्मी विंग। उसके बाद फिर 73 73 ये किसका है? हाँ, 73 ये नेवी का है, शॉर्ट में लिख देते हैं NW नेवल विंग। इतना इंग्लिश से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो गया थल सेना स्कंद, नौसेना स्कंद। उसके बाद 64 ये है आपका एयर विंग से AW। इसका भी सेम वायु। जहां तक रही बात, बुक में इससे डिफरेंट भी दिया हुआ है। 814 था, देखिए सबसे पहले कितना था 788, 667, 60 और 61। फिर 814 इसमें हो गया 684, 69 और 61। सबसे पहले 814 था, यह सबसे 778 ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकेंड नंबर का है, और ये है आपका थर्ड नंबर का। ये फर्स्ट नंबर सबसे पहले 788 था, सबसे पुराने बुक में यही है 788, जिसमें 667 आर्मी विंग, 60 नेवी विंग और 61 एयर विंग। उसके बाद फिर 67 से इधर कितना 3 4 7 बढ़ गया बटालियन इसका आर्मी विंग का, और फिर यहाँ 9 बटालियन बढ़ गया नेवी विंग का, और उसके बाद फिर एयर विंग का उतना ही रह गया। फिर बढ़ा, यहाँ 684 था, इधर 16 बटालियन बढ़ गया आर्मी विंग का, इसमें 4 बटालियन बढ़ गया नेवी विंग का, और 3 बटालियन बढ़ गया एयर विंग का। तो आपको तो लिखना है करंट वाला, ये भी देख लीजिए। बाकी जो है इसमें से कोई भी पूछेगा दे देना, आपको इतना नहीं पूछेगा, ये जानकारी के लिए पढ़िए, आपको यही पूछेगा। क्वेश्चन बहुत टफ सेट करेगा तब ये पूछेगा, नहीं तो बस इतना 837, 788 और 400 814 गलत कोई नहीं है, ये पहले वाला है, ये करंट है। कार्यरत है इसलिए वर्तमान का पूछ रहा है, इसको नहीं मिटाते। अठारह हो गया था, ये 19 नंबर क्वेश्चन है। 20 भारत में एनसीसी कमेटी किसकी देखरेख में चल रही है? भारत में
भारत में एनसीसी सी किसकी देखरेख में चल रही है? एनसीसी और एनसीसी सी है तो लगभग दोनों एक ही, लेकिन यहाँ डिफरेंस है। एनसीसी सिर्फ इतना होता है जबकि एनसीसी सी पूरा इतना, एक सी एक्स्ट्रा। नेशनल कैडेट कोर इसका तो पता है, इसका सी का कमिटी, राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति किसकी देखरेख में चल रही है? कोई बता सकते हैं? एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी, इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है रक्षा राज्य मंत्री। रक्षा राज्य मंत्री। इसका भारत सरकार। एडवाइजरी कमेटी, रक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार। आपको पता ही है कि राज्य किसे कहा जाता है? वास्तव में बिहार या फिर कोई स्टेट राज्य नहीं, वास्तव में राज्य। भारत एक राज्य कहते हैं, भारत एक देश है क्योंकि संप्रभुता भारत के पास है, किसी राज्य के पास राज्य को चाहिए, क्योंकि अभी वास्तविकता में राज्य की मान्यता दे दी गई है सभी स्टेट्स को, मगर वो वास्तविकता में राज्य नहीं है। तो रक्षा राज्य मंत्री ये केंद्र का होता है, भारत सरकार का। समझ गए? आज का सेशन यही 20 क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसे तैयार कर लें और यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही।